आर ये जो फॉर्मूला है ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यू नो दिस ऑलरेडी, बस बता दे, एक रिवीजन था इसीलिए। इसी को ही मैं NCR को ही लिख सकता हूँ n बाय आर बाहर निकाल के n माइनस वन सी आर माइनस वन। हमने ये भी कल देखा था। हमने एक और देखा था कि तुम NCR को लिख सकते हो NC n माइनस आर। हमने ये तक देखा था अगर नीचे NCR है और यहाँ पे NCR माइनस वन है। ये वाले फॉर्मूले पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि पता नहीं यार IIT वालों को क्या दिलचस्पी इस फॉर्मूले में, वो लोग इसी के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। फॉर्मूला बता देगा कोई मेरे को इसका क्या था? एनीवन इफ यू नो दिस? n माइनस r प्लस वन अपॉन r। बहुत बढ़िया श्रीरांग, बहुत बढ़िया। इधर r था, इधर क्या था? n माइनस आर प्लस वन था। ठीक है, तो यार ये पता नहीं, मैं वापस बता रहा हूँ IIT वालों को क्या इंटरेस्ट है इसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कभी भी। लेकिन वो ऐसा यही फॉर्मूला होगा, पता है, यही फॉर्मूला होगा, लेकिन वो लोग थोड़ा जुगाड़ करते हैं। पता है क्या जुगाड़ करते हैं? इसको अगर मैं यहाँ लाया और इसको मैं अगर यहाँ लेके गया तो फॉर्मूला वही बन जाता है। ये फॉर्मूले पे जरा ध्यान देना। 2020, 2019, 2018, 2016 सारे क्वेश्चन इसके बेस पे थे। मेरे को तो लगता है पूरा सीरीज दो ही क्वेश्चन, दो ही टॉपिक पे सीरीज आता है। पहला ये क्वेश्चन और दूसरा जो हमने लास्ट में किया था वो डिफरेंस वाला बताता हूँ। वो भी NCR माइनस वन अगर रहा तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो तुम इसको ऐसा भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो, NCR अपॉन n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल्स टू NCR माइनस वन अपॉन r। एक ही बात है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल 5CR, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे कि 5C4 अपॉन 5C3 का आंसर क्या बनेगा? ये वही है, ऊपर NCR है, ये R माइनस वन है, इस 4 का यहाँ पे जाके 3 हो रहा है। अगर ऐसा सीन है तो लिखते कैसे है इसको? वैसे यहाँ पे इधर का R, इधर तुम्हारा 4 आएगा और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 2 जाएगा सीधा सीधा। तो आंसर 2 1 जा 2 2 जा। देख लेना, मैं आगे जो इसको इम्प्रोवाइज करूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा तुम लोग उस टाइम कैसे करते हैं इसको। बस फॉर्मूले पे थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि NCR प्लस NCR प्लस वन है। कोई बता सकता है मुझको इसका फॉर्मूला क्या था? NCR प्लस NCR प्लस वन। जब भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऊपर की पार्टी अगर NN अगर सेम है तो भैया इधर तो C रहता है, ये वाला तुम्हारा R प्लस वन होता है और यहाँ पे ऊपर की पार्टी प्लस वन हो जाती है। तो तुम यहाँ पे इसको n प्लस वन लिखते हो। ये भी यू नो दिस ऑलरेडी। सबसे मेन चीज कल देखी थी, याद है? जब भी दोनों कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2019 के क्वेश्चन देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा कुछ रहा, अगर इन दोनों का एडिशन अगर सेम है, अगर मैं इसको m भी लिख दूं कोई तकलीफ तो होगी नहीं। अगर इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस अगर सेम है, हम सीधा इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली m प्लस n अपॉन R1 प्लस R2। कल के लास्ट के सारे की सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे थे। भूल तो गए नहीं होगे तुम लोग, तो मैंने शायद लिखाया होगा कहीं पे। बस ऐसे ही तुम लोग का मेमोरी शार्प नहीं है उतना, इसीलिए देखो C0 CR, C1 CR1, C2 CR2 हमने क्या लिखवा था इसको? ये 10, ये लास्ट का क्वेश्चन हमने करवाया था। ये तो फुल टॉस मिला था तुम लोग को। क्वेश्चन देखो, 10 प्लस 0 इज 10, 9 प्लस 1 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10, 0 प्लस 10 इज 10। तो नीचे 10 आएगा, ऊपर 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 इज 35। ये फुल टॉस क्वेश्चन थे, तुमने किए थे। अब तुम लोग सब सेट हो ही गए हो, इतने छोटे छोटे फॉर्मूले थे। तो 2020-19 के 2 साल के क्वेश्चन कौन सी लेवल के थे तुम लोग समझ जाओगे और आंसर बता दोगे मुझको। तुम लोगों का आज का सबसे पहला सवाल है ये वाला, JEE 2019 का। गो फॉर इट। बिल्कुल गलत करना, तुमने गलत ही करना चाहिए, सही मत करना। एक को चांस देना मेरे को पढ़ाने का तुमको और एक बार। दिस इज योर क्वेश्चन। कोई देख के ठोकेगा नहीं, चीटिंग नहीं करना। मैं I'll read it for you। 20 I का वैल्यू 1 से 20 जा रहा है,
20ci माइनस 1, 20ci माइनस 1 का क्यूब है और इसका वैल्यू k बाई 21 है, तो भैया k का वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? जिसको फॉर्मूले समझे उसके आंसर तुरंत आएंगे, जिनको फॉर्मूले नहीं समझे उनका थोड़ा टाइम लेगा समझने में। गलत करना बिल्कुल चल जाएगा, ऑप्शन मैं तुम्हारे सामने दे के रखूंगा। मैं तुम्हारे गलत आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए सही गलत का। बेसिक फंडामेंटल के ऊपर क्वेश्चन थे सारे के सारे, बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले। 60 लोग मिला के एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। इतना टाइम किसी का भी नहीं आया क्या आंसर? या मेरा आवाज गया? अरे मेरा आवाज तो है ना, तो इतना टाइम ले रहे क्या? फिर क्या घंटा भर का पेपर है क्या? घंटे भर का? सर ऑप्शंस क्या है? अरे छोड़ भाई, काय के ऑप्शन, तेरा आंसर नहीं आ रहा है, इधर ऑप्शन लेके क्या करेगा तू? देख ऑप्शन 250, 140, 400 के का वैल्यू। यार कमाल करते हो यार तुम लोग। 200 है क्या सर? है क्या? नहीं है। चलो चला, कोई बात नहीं। चलो गधेश्वरो देखो इधर, ये क्या है? कुछ शक्ल कुछ याद आ रही? ये क्या है चीज? 21 है। हाँ, ये क्या बनेगा? समेशन में i इक्वल टू 1 से लेके 20 है, ऊपर की पार्टी 21ci माइनस 1 है, नीचे वाला पार्टी बन गया सीधा 21ci। ये फॉर्मूला भूल गया यार, कौन सा कहाँ गया वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला नहीं बताया था, क्या कर रहे हो यार तुम लोग ऐसा? देखो ना ये चीज, ऊपर में +1 करते नीचे वाला बड़ा वाला लिखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कौन था तुम्हारा? इधर 20 था, वो 21 हो गया, और ci माइनस 1 और i में कौन बड़ा था? i बड़ा था। अब फिर से ये वही फॉर्मूला है, बस ये उल्टा हुआ है। कैसे? NCR अपॉन NCR माइनस 1 का अभी बताया तुमने सर, यहाँ पे आप R लिखिए और यहाँ पे N माइनस R प्लस 1 लिखिए। अगर इसी को ही मैं पलटाता, ऊपर नीचे करवाता, देखो ये वाला छोटू टर्म है, ये वाला बड़ी टर्म है, अगर इनका मैं इन्वर्टेंडो करता, इन्वर्टेंडो, ये ऐसा दिखता तुम लोगों को, NCR माइनस 1 अपॉन NCR इज इक्वल्स टू R अपॉन N माइनस R प्लस 1। तो बोलो ये वही है, ये वही है, ये इसका क्यूब चल रहा है ब्रैकेट का। ये समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 20, क्यूब के बाहर क्यूब तो वेट कर लेगा। बोलो क्या लिखूं वहां पे? ऊपर R आएगा मतलब I, नीचे कितना है? N माइनस R प्लस 1, 20 माइनस I प्लस 1 मतलब 21 माइनस I। क्या यहाँ तक तुम लोग सही हो? सर, हाँ सर बोलो सर। सर ऊपर 20 है। n सेम होना ना, करना पड़ेगा ना, वैल्यू अलग है, n की वैल्यू अलग है सर। गलत हो गया क्या मेरा आंसर? ओ तेरी, अरे सर यार वो मैं तो, नीचे हाँ, n बाय r कॉमन लिया तो फिर वो कट हो जाता। हाँ मैंने वो देखा 21 नहीं। बाय सर n हाँ बाय हाँ r। मैंने वो देखा नहीं सर, मैंने देखा नहीं उसको, मैंने इधर इसको देखा ही नहीं, ये तो ये लगेगा ही नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, अब मेरे को पता है NCR अगर रहा, मैं इसको तोड़ सकता हूँ दोनों को। कैसे? N बाय R बाहर ले लो, N माइनस 1 CR माइनस 1 बन जाएगा सीधा। तो इसको तो अपन वेट कराएंगे थोड़ा टाइम। 20 CI माइनस 1, अगर मैं यहाँ से 21 बाहर निकालू और I ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा मेरा 20 CI माइनस 1, सीधा कटेंगे। इज इक्वल टू कितना है? K बाई 21। तो देखो I क्यूब अपॉन 21 का क्यूब इज इक्वल्स टू K बाई 21। तो इस 21 को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, 21 का क्यूब यहाँ पे चला गया, ये बन गया तुम्हारा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 20, i क्यूब का वैल्यू बन रहा है मेरा k इंटू 21 का स्क्वायर। आगे कैसे करोगे सॉल्व फिर?
ये तुम्हारा क्यूब का फॉर्मूला है, तुमको पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज समेशन ऑफ n का क्यूब, समेशन ऑफ n का क्यूब क्या होता है, n plus 1 n by n into into n n plus plus 1 by 2 का का whole स्क्वायर। square. तो ये वाला क्या बनेगा, n का वैल्यू i है वहां पे, तो लिखो क्या, i into i plus 1 by 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k into 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तुमको वैल्यू मिल जाएगा और आंसर बता देना मुझको। i कितना रखो, i का वैल्यू कितना रखो बोलो अभी, n का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20, 20. कहाँ से जा रहा है वो 20 जा रहा है, तो आंसर क्या बनेगा 20 इंटू 21 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 21 का स्क्वायर। 20 ये 2 1 जा 2 10 जा 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 21 का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर गॉट कैंसिल, k गॉट नो चिल, इट गॉट 100। ये तुम्हारा आंसर था यार, सॉल्वेबल था क्वेश्चन, मेरे को लगा बना लोगे तुम लोग, एक हाथ दो तो बना ही देंगे। Sir, calculation error. कैलकुलेशन बनाओ, कैलकुलेशन कैसे करो सर, अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना तुम लोग को। देखो अभी क्या कर सकते हैं, आईआईटी वाले अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमको तो रेडी रहना ही पड़ेगा फिर। ठीक है चलो चलते हैं, कोई बात नहीं चल जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए उसके ऊपर फिर। यार अभी इसके लिए मत नाराज मत करना, अभी मैंने क्वेश्चन थोड़ा छोटा लिखा है, तुम थोड़ा बड़ा दिखा दो, थोड़ा जूम करता हूँ। 20CR 20C0 20, अरे किसका माइक चालू है, बंद रखो रे। रजत किसका माइक चालू है, ऋषभ ऋषभ कौन सा, संचेती जैन 20, है. ऋषभ जैन काय को ज्वाइन करेगा, उसने तो क्लास ड्रॉप कर दिया है कब का। 20CR 20C0 20CR माइनस 1 20C1 20CR माइनस 2 20C2 डॉट 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 20C0 20CR। ये कल के क्वेश्चन है, कल का लास्ट का फॉर्मूला मैंने बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट था। डिफरेंस या तो सेम होंगे या तो एडिशन सेम होगा, और तुम लोग आंसर बताओगे। आईआईटी 2019 Sir, 20. सर 20 है 20 है, अच्छा 20. 20. है। ओ तेरी 21 आ रहा है सभी का आंसर, क्या बात कर रहे हो, कैसन 20 लाया, sir. कैसन लाया, 20 कैसन 21 है सर। तो लाया कैसे, कोई बताओ तो मुझको, कैसे किया तुमने, उसका हल कैसे निकाला उसका। सर वो दोनों का डिफरेंस सेम है और पावर भी सेम है ऊपर, तो फिर ऐड करके दोनों का Fraction डिफरेंस सेम है या पावर से, क्या सेम क्या उन लोगों का वैसे। n भी सेम है और मतलब दोनों का एडिशन सेम है सर, r plus 0 अच्छा r. तो ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे r प्लस 0 बनता है r, r माइनस 1 प्लस 1 बन गया r, r माइनस 2 प्लस 2 बन गया r, 0 प्लस r बन गया r, तो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो यहाँ पे आएगा r, और नीचे वाला पार्ट अगर सेम ऊपर ज्वाइन करना होता है, ये बना तुम्हारा 20 प्लस 20 इज 40, और 40CR के सवाल में क्या सीन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आता है, मिडल टर्म पे। 40 को सीधा हाफ कर देते हैं अपन, तो 40 का हाफ r/2 होता है, तो फाइनल आंसर इज 40C20 पे वो मैक्स देगा, इसीलिए r का वैल्यू बना बाबू 20। समझ रहे हो, इतना भी हार्ड नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हाँ एक आधा क्वेश्चन लग ही जाता है उसमें, तो उसको तो उतना अपने को रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर का ही है, गो फॉर इट। फिर से वही ऑफर है अपना, बिल्कुल गलत करना, बिल्कुल सही नहीं करना तुम लोग। देख लो भैया, आईआईटी का क्वेश्चन है इस साल का, तो तुम्हारा आंसर भी तो आना ही चाहिए। मानस नहीं ज्वाइन कर रहा क्या कासलीवाल, ओके।
कोई है जिसको लग रहा है वो इसको सॉल्व कर सकता है? सर 2 raised to 25. सर 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 का स्क्रीन स्टक हो गया. मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. क्या किसी का आंसर आया तुम में से? 2 raised to 25. क्या बात है मेरे शेर. 2 raised to 25. अच्छा, सही तो होना था यार आंसर तेरा. और एरंडे, तेरा आया क्या आंसर? अथर्व, आंसर येते की नाही? आखरी कर. येतंय. देवदत्ता, कुठपर्यंत आलास तू? सर समेशनच्या पुढे करतो. समेशनच्या पुढे करतोय. श्रुती, तू आहे का तिकडे? ऐकतीस का तू? एखादा आन्सर देणार आहेस की नाही मला? तू अजून 2 महिने झाले, एक पण आन्सर नाही आला तुझं. त्या प्रीतीचे आन्सर नाही, तुझे आन्सर नाहीत. सारंग, आहेस का तू? हो सर. कधी सांगतो? आहे का ह्या वर्षी आहे आन्सर का डायरेक्ट पुढच्या वर्षी? सांगावं लागेल ना आन्सर. विराज झाला, तू झाला, ती प्रीती, ती श्रुती तर आन्सर सांगत नाही. अभ्यास करते की नाही काय माहिती. अजून कोण आहे? गौरी लोखंडे, आन्सर येतात की नाही? येतात सर. कधी? पुढच्या वर्षी रिपीट करायच्या वेळेला? तुमचा ग्रुपच रिपीट करणार बहुतेक, मला असं वाटतं. जेवढे प्रयासचे होते सगळे रिपीट करणार असं वाटतंय मला आता. चलो देखते हैं. अरे क्वेश्चन की शक्लें थोड़ी गंदी थी रे, बाकी क्वेश्चन वैसा सिंपल था. तुम एक बात देख रहे हो क्या कि तुमको यहाँ पे किसी को बनाने का है. देखो अब ना थोड़े टाइम के लिए ना इसको इग्नोर कर दे अपन, ये है ही नहीं क्वेश्चन में. इसको उठाते बाहर. क्या तुमको ये 50 CR इंटू 50 माइनस आर C25 माइनस आर दिख रहा है? और मेरे को देखो राइट साइड में खाली एक ही कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट में दो कॉम्बिनेशन है. तो कैसे ना कैसे करके मेरे को 2 कॉम्बिनेशन को एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा. हाँ, अगर ऐसा कुछ लफड़ा होता इधर तो मैं कर भी लेता उसका, लेकिन एन भी सेम नहीं है. देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जब भी कोई रास्ता ना दिखे उस टाइम बेसिक्स पे जाना अपने. और बेसिक्स क्या बताती है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनसीआर? इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू 50 माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है. वैसे ही अगर इसी फॉर्मूले को मैं इसके लिए अप्लाई करूं तो वही बनेगा. ऊपर वाला पार्टी 50 माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, 50 माइनस आर का फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आर फैक्टोरियल कितना है? 25 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या होता है? n माइनस आर का फैक्टोरियल. तो इसमें से इसको घटाओ तो आर कटेगा. 50 में से 25 गया, 25 बचता है, तो 25 फैक्टोरियल बचेगा. काटा काटी करना है भाऊ, काटा काटी. कौन किसको खाएगा? ये इसको खाएगा. अच्छा, अब और कोई किसको नहीं खाएगा? अरे तेरी तो लग गई. ये तो गलत हो गया कुछ. देखते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ हमारा. नहीं सर गलत. ये आर फैक्टोरियल कहाँ से लाया मैंने? ये 25, हाँ ये सही है आर फैक्टोरियल. ये भी आर फैक्टोरियल था. कुछ गलत हो गया है क्या? 25 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल नहीं पता. चलो देखते हैं क्या बचा है. देखते हैं बचा क्या है. बचा कुछ आर इक्वल टू 0 से लेके 25 क्या बचा है? 50 फैक्टोरियल अपॉन
25 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। क्या यहाँ से कोई शक्लें बनेंगी इसकी? क्या तुमको ये लग रहा है ये इसकी शक्ल ले सकता है? इसका वैल्यू क्या बनेगा? 50c 50। इसका फैक्टोरियल क्या होता है? मेरे को ये चाहिए इसको बनाने का अपने को इसको, तो क्या बना वो 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। यहाँ पे है बस एक मिसिंग है, तो मैं क्या कर रहा देखो, मिसिंग है ना, तो मैं दे रहा हूँ इसको 25 फैक्टोरियल। समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से 25 देख लेना बस। मैं सही में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस r फैक्टोरियल। ये हो गया सेट, हो गया। देखो मैंने क्या किया, 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जानबूझ के। अब ये सेट हो गया। देखो ये पार्टी क्या है, ये वही है 50c 25। ये क्या है, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से 25। ये क्या सीन है, ये सीन क्या है, कोई बताएगा मुझको क्या सीन है? 25 CR 25 CR। यस, बहुत बढ़िया। अब 25 CR का सम करना है 0 से 25। भूल नहीं गया, तुम भूल नहीं गए हो। 2 raised to n। r इक्वल टू 0 से n, NCR आंसर इज 2 raised to n। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो -1 कर लेता मैं। इसका क्या बना 2 raised to 25। तो आंसर इज 50 टाइम्स 50c 25 इंटू 2 raised to 25। यही तो कंपेयर करना था, ये तो सॉरी ये तो था। देखो 50c 25 आ गया, k का वैल्यू कितना बना तुम्हारा 2 raised to 25। ठीक है, पूछो किसको कुछ पूछना है तो। किसी का भी नहीं आया था क्या पूरी क्लास में? आया था सर। तेरा अकेला का आया था, बाकियों का आया था सर। क्या बात है, लाया था तूने आंसर, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। चलो फिर पूरा नहीं आया था सर। कोई बात नहीं रे, चलता है। थोड़ा लेवल अच्छा क्वेश्चन है, आईडी का क्वेश्चन है, थोड़ा इज्जत तो देना पड़ेगा उसको। नहीं तो इज्जत, तुम आईडी की इज्जत करो तुम्हारी इज्जत करेगा। हाँ गो फॉर इट। मैं इसको ठीक से पढ़ के दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, तुम समझ जाओगे आगे क्या करना है। हमने कल क्वेश्चन किए थे इससे 2 इंटू 20c0, 5 इंटू 20c1, 8 इंटू 20c2, 11 इंटू 20c3, 62 इंटू 20c20। ये लास्ट की टर्म है, डॉट 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 वाले कर रहे हो फिर। एनीवन? मैंने तुम लोगों को सिखाया था, मैंने कल सिखाया था, इसको और इसको एक दूसरे में एडजस्ट करना सीखो। Two raised to 25. 2 raised to 25, I suppose that is the correct answer। ऑप्शन में है क्या लेकिन वो सही शायद? हाँ सर, डी। क्या सर जनरल टर्म नहीं बन रहा। जनरल टर्म नहीं बन रहा, उसका तो बन गया, उसका तो आंसर आ गया, तेरा क्यों नहीं आया? सर एपी से बन जाता ना? एपी से बनाना पड़ता है, ये गधा है ना, इसको कहाँ पता एपी भी कुछ होता है। हाँ सर 2 raised to 25। यप 2 raised to 25। जिन गधेश्वरों का आंसर नहीं आया उन सब के लिए सोचते हैं भैया, सोचते हैं। अरे देखो ना मेरे भाई, ये मैं कल फॉर्मल शॉर्टकट दिया नहीं तुमको एपी का? रुक जाओ, शॉर्टकट मैंने दिया था सर। दिया था, तुमने यूज नहीं किया किसी ने, बस आखिरी ने यूज किया शायद। मैंने तुम लोग को शॉर्टकट दिया था 2a plus n divide 2 into 2 raised to n। सर सिर्फ दिया था, यूज नहीं किया था कहीं पे भी। और आपने बोला था कल करते बोल के, दिया था। आप बोले ये बात कल। हाँ कोई बात नहीं, अभी कर लो, उसमें क्या है, अभी कर लो, शॉर्टकट हमारे पास तो अवेलेबल है। अबे आईआईटी क्वेश्चन है यार, मजाक थोड़ी ना है, लगाओ चलो, ये शॉर्टकट है तुम्हारा। जब भी कोएफिशिएंट के साथ नंबर्स एपी में होंगे
तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलो भाई लोग देख लो, 2a प्लस nd अपॉन 2 रेज टू 2n, सीधा शॉर्टकट है। 2a प्लस nd अपॉन 2 रेज टू 2n, 2a प्लस nd प्लस 2 सॉरी 2a प्लस nd अपॉन 2 रेज टू 2n। कहाँ गया वो फॉर्मूला? कौन सा क्वेश्चन था वैसे? यही था क्या? ये नहीं था, वो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन कौन सा? यही था क्या 81 वाला, या कुछ और कुछ था? नहीं सर, ये नहीं था। ये नहीं था ना, तो यही होगा फिर। यही था क्या फॉर्मूला? क्या था इसका? 2a प्लस nd अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू n। पहला टर्म क्या है? 2 है, तो रखो 2 टू जा 4 प्लस nd कितनी टर्म्स है? कितनी टर्म से बताएगा कोई? 2 से 5 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, 8 से 11 62 हो रहा है। a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू l होता है। बोलो जल्दी कितनी टर्म्स है? 21। 21 लिख दूं क्या? तुम पे भरोसा रख दूं मैं? 21 पक्का है। 21 इंटू डी कितना डिफरेंस कितने का है? 3 का है, अपॉन में 2 इंटू 2 रेज टू n। क्या हो गया अभी? 23 21 3 कितना होता है रे? 63। 63 प्लस 4 67/2। डूब गया, आंसर ही नहीं है, इस ऑप्शन ही नहीं है। 20 आएगा ना, तो 20 टर्म्स आएंगे ना। मैं पूछा था ना तुम लोगों का सही है क्या? 21 मैंने टर्म्स पूछा आएगा था ना सही है क्या तुम लोगों से? सर 21 है जितने टर्म्स। अरे वो रजत तोरला ने बोला था 20 टर्म्स ही 21। आएगा। हाँ हाँ सर सर 21 टर्म्स आएगा। सर 21 सर सर 0 से 20 है तो 21 ही टर्म रहेंगी ना। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ हाँ सर, सर। क्या बात है 21 रजत, रहता आई है एम सर। रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गधे। ये जो ऐसे एन था ना सच्ची। एपी का था, 20 ये एन टर्म्स ही एपी है। का 20 तो ये टर्म्स सर एन एपी के एपी लिए का भी है। 21 ही टर्म बन रही है। सर एपी के लिए भी तो 21 ही होंगे ना। 21 बन रही है। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देखना हाँ पड़ेगा। हाँ सर। सर 21 है तो सर। देखते हैं फिर। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। देखते हैं अभी क्या रहे तुम लोग, ये किस स्टेज पे लेके जा रहे पता नहीं। ये 62 है, a का वैल्यू 2 है, n नहीं पता, -1 डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 60 ये बन गया तुम्हारा 60/2 इज 30, 30 प्लस 21 सही था यार उसका, 21 था। फिर ये फॉर्मूला ऑब्सोल्यूट हो जाएगा शायद फिर। पहला टर्म 2 था, 2 टू 4 प्लस 21 बन रहा है ना। 21 इंटू डिफरेंस कितने का है? 3 का, अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू n। शायद कुछ गलत हो गया फॉर्मूला में। 21 3 60 नहीं 65 ना, कितना होता है? 63। 63 प्लस 4 इज 67 इंटू 2 सर रेज टू इस n माइनस 1। फॉर्मूले से जो किया आपने वैसा सेम आ रहा है। अच्छा ये सर तो यही, गलत हाँ हो रहा है यही। फिर, ये तो गलत हो रहा है फिर। नहीं फिर ऑप्शन गलत है, ऐसा हो ही नहीं सर सकता उनका ऑप्शन। आया ना आंसर, उनको पूछा हाँ था। तो करे यार, तुमने उनको कैसे लाया पूछो सर एक x बार। इक्वल टू 20 लिया था सर। आंसर 20 लिया था 20 इसलिए। लिया सर था। तो भी आंसर वो नहीं आता सर, 32 आता इंटू 25 आता। आता n इक्वल टू 20 लिया था। इसको अगर आता 20 लिया, हाँ चलो ठीक है ना, लड़ो मत। 20 लिया अपन ने, चलो तुम सबका सही है। 20 लिया तो कितना हो रहा है? 60 प्लस 4 इज 64, 64/2। अबे रुको, वेट वेट वेट, पता नहीं यार, मैं कुछ अलग ही, मैं इसमें वैल्यू रख ही नहीं रहा ना अब तक। इसका वैल्यू कितना आएगा? 21। इसका तो 21 आएगा, देखते हैं अभी। 21 था यहाँ पे, ये फॉर्मूला में फॉर्मूला गड़बड़ हो रहा है फिर। 60 यार नहीं, कुछ काम नहीं करता। -1d होगा। रुक जा थोड़ा। 21 3 63, 63 प्लस 4 इज 64 अपॉन 2 रेज टू 20। 64 कहाँ से ला मैंने अभी इसको? अरे छोड़ो यार, फॉर्मूला कुछ सर गलत। मैं बोलूं क्या? नहीं बोलू, तू कुछ नहीं बोलू, कुछ मत बोल। ठीक है अब देखो, अरे छोड़ो यार, नहीं जा रहा शॉर्टकट में, वो फॉर्मूला भूल जाओ। मैंने कुछ शायद गलत लिखा उसमें कुछ। कल मैंने कम से कम 10 से सर 15 अगर क्वेश्चन वो सही है उसके। n-1d होगा तो हो जाएगा फॉर्मूला से। हाँ क्या करेंगे हाँ एडजस्ट, इसको देखते हैं। इसको सोचते हैं ना अभी, अरे छोड़ो ना, इसको सोचते हैं अपन नॉर्मल में। अरे आईआईटी का क्वेश्चन है 2019 का, थोड़ा सोचते हैं ना। ये पे 0 है, छोड़ो। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। मेरे को जनरल टर्म बनाओ। जनरल टर्म क्या बनेगी इसकी? 62 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ऐसा कुछ होता तो ये दिखेगा क्या? समेशन ऑफ, ये समेशन है, ये तुम्हारा 20 चेंज नहीं हो रहा है, r चेंज हो रहा है। लफड़ा है बस इस r का और इसका रिलेशन निकालना है। r का वैल्यू मैं अगर r प्लस 2 कर दूं तो 2 आएगा, r का वैल्यू 1 रखूं तो 3 आना चाहिए, लेकिन ये 5 है, तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 3r प्लस 2। चेक इट आउट। r का वैल्यू 0 रखो, ये बनेगा 2। r का वैल्यू 1 रखो, 1। 3 प्लस 2 इज 5, r का वैल्यू 2 रखो, 6 प्लस 2 इज 8। सेट हो गया। खोलो इसको, खोल दो। 3 को बाहर आएगा, समेशन ऑफ r इंटू 20 cr।
प्लस ये 2 है तो 2 इंटू 20 CR। कल हमने फॉर्मूला देखे थे, इसका फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला? R इंटू NCR। भूल गया क्या? n इंटू 2n-1 कल का फॉर्मूला। तो 3 इंटू n कितना है 20 इंटू 2n-20 इज 19 प्लस ये 2 एज इट इज। इससे कितना बन रहा है? 0 से लेकर 20 जा रहा है वो, तो 2n-20 बनेगा। अब कॉमन कुछ निकलेगा क्या इसमें? वही आंसर आ रहा है यार वापस। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? सर शायद जनरल टर्म गलत लिखा। शायद वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा आंसर आना तो नहीं 3R चाहिए। -1 आएगी। देखते हैं अभी भी क्या है। ये 60 हो रहा है, 60 इंटू 2n-19 प्लस में 2 का 4 इंटू 2n-19 बन रहा है। तो मैं 2n-19 को, अभी सही तो है, 60 प्लस 4 64 कितना बन रहा है? 2n-19 इंटू 2n-6 दैट इज 2n-25। सही तो है। मैंने कुछ फॉर्मूले में गड़बड़ कैसी हो गई यार? मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन निकाले कल उसके वो वाले फॉर्मूले से। n-1 है क्या वो? देखना पड़ेगा। वो छोड़ो, ये समझ में आया, ये नॉर्मल था। इसको करो, मैं उसको लिए करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन था IIT 2019 का, लास्ट ईयर का। चलो ये आसान है, ये बनेगा, तुम सबसे बनेगा, देख लेना। सबका आंसर आएगा, सबका, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इसको अपन चैप्टर के लास्ट में करते हैं, रुको, ये अभी नहीं होगा तुमसे। ये डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है इसमें, मैंने तुमको सिखाया नहीं अपना डिफरेंशिएशन यूज का। इसको बाद में करते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चंस को। कुछ और दूसरे हैं, ये करो। चलो 2007 का क्वेश्चन IIT का ही। सम ऑफ लास्ट 10 कोएफिशिएंट्स। तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अभी। चलो नहीं बनेगा ये तो। 2:18 2:18 उस आंसर है उसका, मैं लिखा है पिंक में, वही आंसर है। देखो जिनका नहीं आया उन सबके लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है। एक बार बताओ, ये 1 + x⁻19 इज नथिंग बट ये सीधा सीधा 19C0 है, मतलब 19CR है, जिसका वैल्यू चल रहा है r का वैल्यू 0 से लेके यहाँ पे 19 तक। इसका इनका वैल्यू 19 हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ, अब यही अगर सिचुएशन है तो हमको पता है कोएफिशिएंट का सम निकालने के लिए, हम x का वैल्यू 1 रखते हैं, तब जाके हमको आंसर आता है 2⁻19, मतलब 2⁻n आता है। अब सवाल ऐसा हुआ मेरा, देखो सवाल ऐसे हुआ कि उसने ये बोला है कि भैया C0 से लेके C19 तक की सम का एडिशन तुमको पता है 2⁻19 है। मैं तुम्हारे लिए ठीक से लिख रहा हूँ, C0 + C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6, ये चलते 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 C9 + C10, ये C11 C12 C13, समझने के लिए, C14 C15 C16 C17 C18 एंड C19, ठीक है। भाई साहब ने हमसे ये नहीं पूछा कि सबका सम क्या है। सबका सम अगर पूछ लेते हमसे तो हम बोल देते भैया आपका सम 2⁻19 है, क्योंकि टोटल सम ऑफ कोएफिशिएंट होता है 2⁻n, जो मतलब 2⁻19 बन गया है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे उसने दिमाग के साथ क्या खेला है तुम्हारे, कि उसने बोला है लास्ट की 10 टर्म्स की सम कितनी है। अब लास्ट की 10 टर्म्स कितनी है, मतलब कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
अब यहाँ पे ऐसा हो गया, क्या मैं इस C19 को, ये जो C19 है, इसको मैं क्या लिख सकता, इधर मेरा 20 है, तुम C सफिक्स में raised तो to 0 ये C0 तुम्हारे सॉरी ऊपर वाला तो 20 है ना, ऊपर वाले तो पूरे 20 है, ओ सॉरी 19 है, नॉट 20, 19 है, पार्डन मी, 19 है। ये सब थोड़ा कंफ्यूज मैं जानबूझ के कर रहा हूँ तुम लोग को, ये 19 है, तुमको पता है सबके प्रीफिक्स ऊपर वाले ये सब 19 लिखे हैं। समझने के इतना लिख रहा हूँ, अगली बार इतना नहीं लिखूंगा तुम्हारे लिए। अब देखो, उसने बोला है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इनका सम बताना है, इसके आगे वालों का इनका सम बताना है। और तुमको ये पता है कि पूरों का सब मतलब सबका मिला के बनता है 2⁻19, इसमें सब एग्रीड भी है। भाई ने पूछा है लास्ट के 10 और मेरा मतलब ये था कि 19 C19 नथिंग बट C0 है, 19 C18 नथिंग बट C1 है, 19 C17 जो भी है तुम्हारा C2 है, 19 C16 तुम्हारा C3 है, 19 C15 C4 है, 19 C15 C5 है एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली लास्ट के जो 10 है इन्हीं का ही सम अगले पहले 10 से पूछा है, क्योंकि 19 C10 का वैल्यू 19 C9 है। मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया तुम लोग को, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, देखना। 19 C19 इज नथिंग बट 19 C0 है, 19 C18 तुम्हारा C1 है, मतलब 19 C1 है, 19 C17 देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ऐसे लास्ट के सारे टर्म्स के पेयर पहले के साथ बनते हैं और दोनों को मिला के 2⁻19 है, तो आधा हिस्सा कितना बनेगा, 2⁻19 का आधा, और 2⁻19 का आधा इज नथिंग बट 2⁻18। 2007 का जेई का क्वेश्चन है। कोई होगा जिसको ये गया बाउंसर तो प्लीज बता देना, मैं करता हूं ट्राई, ठीक है? कोई है तो बता दो, डाउट है किसी को तो। सवाल ये था कि लास्ट के 10 कोएफिशिएंट्स की तुमको सम बतानी थी और लास्ट की 10 कोएफिशिएंट की सम ही पहले 10 कोएफिशिएंट की सम थी, तो मतलब दोनों हिस्से इक्वल हैं और दोनों हिस्सों का एडिशन 2⁻19 है, तो उसमें से एक हिस्सा 2⁻19 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और 2⁻19 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया फिर तुम्हारा डायरेक्टली 2⁻18। बात खत्म। होपफुली तुमको आया होगा, नहीं तो अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए वेट ही कर रहा है, गो फॉर इट। ठीक से देखना लड़कों और लड़कियों, ये 1 इंटू 84C4 है, ये 6 इंटू 84C5 है, ये 15 इंटू 84C6 है, ये 20 इंटू 84C7 है। ऐसा करते करते ये 84C10 है। इसका सम क्या है? यहाँ पे कोई नंबर होगा यार, तो मैं शायद उसको लिख नहीं पाया, ठीक है कर लेना, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। ये 1 है, ये 6 है, ये 15 है, ये 20 है। एक समझ जाना बस एक चीज, ये जरूर किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होगा, ये जरूर किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होगा, ये जरूर किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होगा, ये जरूर किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब NCR की वैल्यू तुमको रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके लिखिए यहाँ पे, इतना समझ जाना बस। इसका रिलेशन ढूंढते मत बैठो, 6 का 15 से क्या है, 7 का 20 से क्या है, बहुत टाइम जाएगा। इतना समझ लो कि ये किसी का, ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू है, ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू है, ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू है, और मेरे को आंसर बता देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। एनीवन? सर वो लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ ना कुछ तो होएगा उधर, जहां कोई नहीं होता सबका मालिक एक होता है। यस, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। सोचो
नो वन। चलो बात करते हैं। अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी है तो कॉम्बिनेशन की शुरुआत में यहाँ पे 1 दिख रहा है तुमको और यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है। अगर मैं इसको भी 1 लिख दूं, अगर मैं इसको भी 1 लिख दूं, इसको भी 1 लिख दूं, और यहाँ पे ये NC1 होता है, NC1, और तुमको पता है NC1 का वैल्यू n होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये 6C1 है। अगर ये 6C1 है तो ये क्या है, ये 6C0 है। ट्राई करो इसको लिखने का। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ भैया, थोड़ा कंफ्यूज कर हो जाओ। 1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये तुम्हारा 6C0 है, 6C0 इंटू 84C4 प्लस ये 6C को लिखा मैंने 6C1 इंटू 84C5 प्लस ये देखना 6C2 ही बनेगा, 6C2 इंटू 84C6, और तुम वैसे करोगे कुछ फायदा होगा नहीं, तो ये वाला पार्टी पता है क्या बनेगा, ये बनेगा 6C0 या 6C6 84C10, जो भी कुछ बनेगा। एक बात पूछो फिर तुम लोगों से, अभी इन लोग का डिफरेंस सेम है या एडिशन सेम है? डिफरेंस। तो ये 4 + 0 4 आता है, 4 + 5 6 आता है, 6 + 2 8 आता है, नहीं चलेगा। तो जब भी डिफरेंस सेम आता है उस टाइम हम लोग डिफरेंस ही लेते हैं, तो हम लोग किसी एक टर्म को चेंज करते हैं। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 6C6 इंटू 84C4 प्लस 6C5 84C5 6C4 84C4 84C6। अब देखो एडिशन करते हैं, 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 + 6 10, सबका 10 10 आएगा, सबका 10 10 बन रहा है तो यहाँ पे 10 आएगा। और ऊपर क्या होता है, जब भी दोनों का सेम आता है तो ऊपर क्या आता है, इन दोनों का एडिशन। तो क्या हो गया, 90C10। ठीक है, यस। तो आंसर इज 90C10। ये IIT ने नहीं पूछा था, बिट्स ने पूछा था। कॉम्बिनेशन को समझने में टाइम लगता है, मैं तुमको बार बार चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 1 अटेम्प्ट गो वाला टाइप नहीं है, तुमको इसके लिए थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर भी मैं अभी तक मैंने कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी अरे ये नहीं किया, कॉम्प्लेक्स मैंने क्वेश्चन बनाया ही नहीं अब तक, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि जो मोस्टली जो आंसर है हमारे वो प्रॉपर्टीज के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। बस ट्राई करते रहना, गलत करते रहना, गलत करना ही पड़ेगा तुमको सही आने के लिए। कल के क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छे से किए थे, और कुछ क्वेश्चन थे शायद मेरे पास। ये वाला क्वेश्चन भैया, ये वाला क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, बहुत। सोचो क्या करना पड़ेगा उधर। मैं चाहता हूं तुम लोग पहले खुद से जाओ, गलत करो, फिर मैं सॉल्व करने में मदद करूंगा तुम्हारी। हिंट देना है मैंने तो खोलना है उसको, तुमको खोल दो बस। एनीवन? 1 मिनट सर। सर हाँ इसमें कुछ मतलब खुद से ऐड करना पड़ेगा क्या? यस, बहुत कुछ करना पड़ेगा, छोटा नहीं बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये दिमाग को हिला के रखें। ये लेवल अपग्रेडेड क्वेश्चन है, ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है सारे। अभी ये तुमको 100 नहीं 200% गलत, मतलब तुमको कंफ्यूज करेंगे ये सब चीजें, लेकिन हार्ड नहीं है। समझने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, कुछ लोग का मैं समझ सकता हूँ, 60 ज्वाइन करने वाले 45 43 पे आते हैं,
अभी तक 56 है, बहुत बढ़िया, यू आर गोइंग ग्रेट। बहुत लोग को शायद आज काम नहीं है बाहर, नहीं तो कटने वाले बहुत से लोग हैं। कर दूं मैं? चलो बात करते हैं, कोई गल नहीं। सर 2 मिनट तू चुप रहे। आ रहा सर। हाँ तू तेरा करते बैठ, तेरा हो गया क्या मेरे को बता दे। बाकी सबका गिव अप हो गया या कर रहे हो तुम लोग? कोई वो अकेला ही बोलता है मुझको आंसर, तुम लोग हो भी कि नहीं पता भी नहीं चलता मुझको। तो देखो करो फिर यार, तुम लोग ट्राई करो। गलत कर, मैं तो बोल रहा हूँ गलत करो तुम लोग। सर 2⁻20 प्लस 20 C10/2। क्या बात है, बिल्कुल गलत आंसर। आसपास था, थोड़ा मिस कर गया। सर उसको सिंप्लीफाइड बोलूं क्या? नहीं, उसका आंसर 2⁻19 प्लस 20 C10 का आधा है। सर वही हुआ ना, 2⁻20 प्लस 20 C10/2। अच्छा तूने दोनों को डिवाइड करने के बोला क्या? हाँ ठीक है, देखते हैं, रुक जा। चलो भाई लोग और बहन लोग, देखो क्या करने का है। सवाल तो यहाँ से शुरू हुआ। अगर मैं गलती से, अगर मैं इसको ये देख लेता ये, तो मेरे पास सीधा आंसर कुछ और ही हो जाता, लेकिन लफड़ा इसने किया। इस 10 है। अब मैं कर क्या रहा, खोल रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैं इसको एस मानू, एस सम है इसीलिए इसको लिख दूं क्या, 20 C0 प्लस 20 C1 प्लस 20 C2 प्लस 20 C3 करते 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 10 तक पहुंचना है। लास्ट का एंट्री 10 होगा या 9 होगा? 10 10 ही होगा। 20 C10 यही होगा, ठीक है, ये होगा। अगर यही क्वेश्चन मेरे को अगर यहाँ पे 20 मिलता ना भैया, 20 ऐसा, तो मैं सीधा 6 देता। सर 2⁻20 मेरा आंसर है। अगर मेरे को यहाँ पे 20 मिलता तो मेरे को 2⁻20 निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे इशू क्या हुआ देखो। अब अगर ये 20 सपोज ये ऐसा हो जाता, समेशन ऑफ 0 से लेके 20 तक, तो ऐसा हो जाता C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 चलता C10 तक, फिर आता C11 C12 चलते चलते C15 चलते चलते C17 C20। ये C का जो ऊपर वाला पार्टी है वो 20 है सबका। तो मेरे को इतना निकालना है, खाली इतना। और इन सब का एडिशन, इन सब का जो एडिशन है वो 2⁻20 है। सोच लेना अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 100% कंफ्यूज होने वाले हो तुम लोग, रेडी रहना उसके लिए। C20 C0 20 C1 20 C2 20 C3 ऐसा करते 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 मेरे को 20 C10 का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क के लिए सामने रखा है। और मेरे को ये पता है C0 C1 C2 करते करते C20 तक उनका सम है 2⁻20। और मेरे को पूछा गया है खाली इतना, ये वाला पार्टी। बस अब वापस से वही करेंगे हम लोग। 20 C20 इज नथिंग बट 20 C0, 20 C19 मतलब 20 C1, 20 C18 मतलब 20 C2, 20 C17 मतलब 20 C3, 20 C15 मतलब 20 C5। यहाँ पे जो आ रहा था 20 C11 का मतलब 20 C9 है। सारे एक दूसरे के डबल है, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के पता है? इसको छोड़ के। ये इसका डबल के लिए पेयर ही नहीं बचा। देख सकते हो तुम लोग, वापिस बता रहा हूं मैं तुमको। 20 और C0 एक ही चीज है, क्योंकि मैं 20 C0 को लिख सकता हूं 20 C20, और वैसे मेरे को दोनों का एडिशन ही करना है लास्ट में। और फिर 19 का भी सेम ही है, 19 का भी सेम ही है। अब क्या करेंगे देखो, अगर इन दोनों का सेम है, 19 का C1 से है, 18 का C2 से है, 17 का C3 से है, 15 का C5 से है, ऐसा सबके पेयर्स हैं, बस एक की नहीं है, इसकी पेयर नहीं है 10 की, क्योंकि रिपीट नहीं हुआ है। तो मैं कर क्या रहा देखो, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं प्लस C10, मैं यहाँ पे भी कर रहा हूं C10, दोनों जगह पे जानबूझ के। अब हुआ क्या पता है, मेरा ये सारी की सारी टर्म्स के रिफ्लेक्शन इधर अवेलेबल है, और ये सब ये प्लस ये मिला के मेरा वैल्यू बन रहा है 2s। अब तुमको ये समझा ही नहीं, मेरे को नहीं पता। 2⁻10
प्लस C10 इज इक्वल टू 2s। 2s मतलब क्या, मेरे को s चाहिए था लेकिन मेरे को 2s मिला, क्योंकि ये वाला भी s ही है और उसके बाजू वाला भी, सेकंड वाला भी s ही है, तो s प्लस s बन गया 2s। लेकिन मेरे को 2s नहीं पूछा था, मेरे को s पूछा था, तो s का वैल्यू 2 को उधर डिवाइड कर लो, आंसर बनेगा 2^10 प्लस 20C10 डिवाइड बाई 2। तो आंसर इज s इज इक्वल्स टू 2^9 प्लस 20C10 अपॉन, ये 20 था, 10 नहीं था, 20, ये बन गया 19। ये रहा तुम्हारा आंसर। किस किसी को पूरा बीमर आंसर गया बता देना मुझको। कॉम्बिनेशन है देखो, कोई है तो पूछो। सर थर्ड स्टेप पास होंगे। अरे थर्ड से में राहिलंच काय मग, हे सगळं 2s आहे, हा 2^10 प्लस C10 है, पूर्ण गेम इथे है, फक्त पूरा एडजस्टमेंट यहाँ पे थी। 0 से लेके 20 तक अगर मैं ऐड करता, अगर मैं 0 से लेके 20 तक ऐड करता तो मेरा आंसर 2^20 होता। ये हमको पिछले 3 दिन से हम यही देख रहे हैं, तो मैंने s को साइड में रखा खाली। तुमको ये पूछा गया था कि C0 से लेके C10 तक का आंसर क्या है, तुमने रखा C0 से C10, तुमने निकाल के रखा था, और तुमको पता था 2^20 निकालने के लिए सबका एडिशन 0 से लेके 20 तक चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो C20 इज नथिंग बट C10 C0, C19 इज नथिंग बट C1, C17 मतलब C3, C15 मतलब C, सबके एक दूसरे के डबल है। जब तू C0 को C0 से ऐड करेगा तो 2 टाइम्स C0 बनेगा, वैसे ही C1 को C19 से ऐड करेगा 2 टाइम्स C1 बनेगा, C3 को C17 से ऐड करेगा 2 टाइम्स C3 बनेगा। सब डबल डबल है, बस एक को छोड़ के। इसका कोई डबल नहीं है। अगर इसका डबल अगर होता ना तो वो 2s बन जाता। इसलिए मैंने क्या किया, इसका पेयरिंग अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने दोनों साइड में C10 ऐड कर दिया, और दोनों साइड जब मैंने C10 ऐड कर दिया तो मेरा पूरा क्वेश्चन ऐसा बन गया, 2 टाइम्स C0 C1 C2 C3, कब तक, C10 तक। ये मेरा s था, इसलिए आगे राइट साइड में 2s। मेरे को 2s नहीं पूछा था, मुझको s पूछा था, इसलिए मैं इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर लिया, ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए है, कर सकते हो तो करके दिखाना। लास्ट क्वेश्चन 2^14। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई है? हाँ सर 2^14। देखो आ गया रेंज तुम लोग का, अब जाके रेंज आया तुम लोगों का, आया समझ में कैसा करना होता है इसको। अब जिसका रेंज नहीं चला, तुम लोग सोचो उसका आंसर, उन लोग का आंसर 2 वो क्यों आया, तुम्हारा क्यों नहीं आया। लगाओ दिमाग, क्या गलत हो गया देखो, सोचो वहां पे क्या कर सकते हैं अपन, क्या हो गया वैसा कि वहां पे 2^14 कैसे आया होगा। नहीं आया तो बता देना। इसमें भी आधा हिस्सा पूछा है। अगर ये ऐसा होता कि सर समेशन में r का वैल्यू 0 से 15 अगर होता और यहाँ पे 15CR होता, तो मैं सीधा आंसर लिख देता 2^15, जिसके लिए मेरे कॉम्बिनेशन बनते C0 C1 C2 C3, ये C6 C7 C8, चलते चलते ये C9 C10, चलते चलते बन रहा मेरा C15। ऊपर तुम्हारा 15 ही है, ये इसका पेयर है, ये 10, इधर ऊपर तुम्हारा 15 था ना, 15 - 10 5 का पेयर था, 9 6 का पेयर है, 8 7 का पेयर है। हर एक बंदा एक दूसरे का पेयर है। इसमें वैसा नहीं था, इसमें इसका पेयर नहीं मिल रहा था C10 का, इसमें पेयर है, और हर एक बंदा अगर उसके साइड वाला अगर पेयर है तो उन दोनों का एडिशन कितना बनेगा, 2^15। लेकिन मेरे को 2s नहीं चाहिए था, मेरे को 0 से लेके 15 को ऐड नहीं करना है, मुझको 0 से 7 ऐड करना है, तो मतलब आधा हिस्सा चाहिए। तो पूरे हिस्से का एडिशन अगर 2^15 है तो उसका आधा हिस्सा कितना बनेगा, डिवाइड बाय 2 करके 2^14। ये था तुम्हारा सीरीज के कोएफिशिएंट का सेकेंड